बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं कल यानी कि मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और काफ़ी ज़बरदस्त डाटा भी बना हुआ है। टेक्निकल डाटा सहित तो दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट ओपनिंग होने वाली है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने BTST में क्या होल्ड किया है, C होल्ड किया है या P होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आप सबको क्लियरली देखिए प्रीवियस वीडियो में बताया था और टेलीग्राम पे भी अपडेट करा दिया था कि मार्केट में फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने वाला है। मार्केट स्मॉल गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा नीचे जाते हुए देखने को मिला और उसके बाद में मार्केट ओपन होने के बाद कुछ सेटअप भी प्रोवाइड किया था जो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसीलिए मैं बैक टेस्ट करवा देता हूँ कि देखिए कितने परसेंट तक या कितने एक्यूरेसी के साथ चीजें वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं जो मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर देखिए एक जोन मार्क कराया था टेलीग्राम पर, तो यहाँ पर जबरदस्त ये जोन वर्क किया। यहाँ पर देख सकते हैं 25,070 पर जब ये ग्रीन कैंडल बनी हुई थी तभी ये जोन मार्क करवाया था और उसके बाद सीधा यहाँ से मार्केट 25,000 को टच किया और इसको जो है सपोर्ट लेके, जैसा कि मैंने आप सबको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में चार्ट पर भी चीजें क्लियर कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो आज सेटअप दिया था या जो चीजें देखने को मिली उसे एक बार अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला जो सेटअप दिया था उसमें बड़ा मूव देखने को मिला, डाउन साइड का था, तो उसमें 25 प्लस पॉइंट कैप्चर हुआ था निफ्टी में पी साइड का। सेकंड जो है सेटअप दिया था तो वो कहीं ना कहीं मार्केट ने सस्टेन कर लिया था, तो वहां पर वो एक्टिव नहीं हुआ था। तीसरे सेटअप में 35 प्लस पॉइंट, चौथे सेटअप में 20 प्लस पॉइंट और पांचवें सेटअप में लगभग 20 पॉइंट। लेकिन जो लास्ट वाला छठा सेटअप था जब मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रहने के बाद में एक जबरदस्त हमें कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिला था, तो वो सेटअप बहुत ही परफेक्ट टाइम पे जो है और बहुत ही फ्रेश एंट्री क्लियरली जो है एकदम से बताया था, जो कहीं ना कहीं 125 प्लस पॉइंट जिसमें कैप मिला। यहाँ पर देख सकते हैं ये निफ्टी है और ये सेंसेक्स है, ये मैंने प्रीवियस एनालिसिस में दिया था, तो इसी को मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि देखिए निफ्टी और सेंसेक्स की अगर बात किया जाए तो सेंसेक्स में कहीं ना कहीं 82,000 का जो लेवल है वो सपोर्टिंग रेंज से एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी में भी वही बताया था कि आपको ये जोन मार्क करके रखना है, इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज रहेगा हमारा ये 25,000 से 25,020 की जो रेंज रहेगी। ये मैंने प्रीवियस एनालिसिस चार्ट पर चीज़ें बताई थी। तो ये देखिए ये भी कितना जबरदस्त तरीके से वर्क करते हुए देखने को मिला। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मूव देखने को मिला, यहाँ पर मैंने आप सबको सेटअप दिया था और ये पूरी कैंडल जो ग्रीन देख रहे हैं C साइड की, ये पूरी कैप्चर हुई थी। अब बात करते हैं कल मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझिएगा चीजों को और क्लियरली फाइनल आप सबको बताने वाला हूं कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट निकल के आ रहा है और ओवरऑल क्या चांस है मार्केट की ओपनिंग को लेकर। तो यहाँ पर देखो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कितने पर हुई है, 25,087 पर हुई है और अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ मूव कर रहा है, 160 यानी कि लगभग 80 प्लस पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ से फ्लैट संकेत देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डाटा बना हुआ है और यहाँ से हमें ग्लोबल मार्केट में अदर इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डाटा बना हुआ है उसे अच्छे से समझिएगा। बैंक निफ्टी हो या मिड कैप हो, इसमें भी थोड़ा सा हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, तो ये भी मार्केट के लिए थोड़ा सा फ्लैट या पॉजिटिव संकेत हम लेके चलेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए जो डाटा बना हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है काफी ज्यादा। जैसे कि अगर हम कॉल साइड की बात करें जहां से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो 25,087 पर क्लोजिंग हुई और 25,100 पर 78,000 पोजीशन है, 200 पर 1,20,000, 1,38,000 और 1,24,000। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल डाटा तो कहीं ना कहीं जो पुट साइड है यानी कि जो सपोर्ट है हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो उसमें 25,000 के नीचे का जो डाटा है वो तो थोड़ा सा वीक है, लेकिन 25,000 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से दोनों तरीके से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में मार्केट को कहीं ना कहीं जो है होल्ड करने की कोशिश करेगा ही करेगा, जैसा कि आज किया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सपोर्टिंग व्यू में लेके चलना है। तो यहाँ से जो है जो डाटा 25,000 और 25,100 के बीच का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीजें हमें वीक होते हुए देखने को मिल रही है, तो इससे भी हम फ्लैट या थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो एक्सपर्ट व्यू है वो क्या निकल के आ रहा है कि डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बेयरिश कैंडल बनाई है, लेकिन RSI में एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस 50 डेमा के सपोर्ट के साथ ट्रेंड में बदलाव का संकेत भी दे रहा है।
24,970 25,000 का जोन एक मजबूत सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा, जबकि ऊपर की ओर निफ्टी के लिए 25,325 पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है कहीं ना कहीं भले ही रेड कैंडल बनी है, लेकिन एक हैमर, बुलिश हैमर के जैसा संकेत हमें देखने को मिला, यानी कि यहाँ से हमें एक ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी थोड़ा सा फ्लैट या हम पॉजिटिव जाने वाले हैं। तो ओवरऑल जो संकेत है मार्केट में कल की ओपनिंग को लेकर, वो दोस्तों फ्लैट रहेगा या फिर पॉजिटिव में ही रहेगा। स्मॉल गैप अप चाहे ओपनिंग हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा गैप डाउन का संकेत अभी नहीं निकल के आ रहा है। केवल एक संकेत है जो डाटा बना है। तो ग्लोबल मार्केट से थोड़ी भी रिकवरी होती है तो हमें क्लियरली यहाँ से पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल जो व्यू है वो फ्लैट या स्मॉल गैप अप का निकल के आ रहा है। देखिए, कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें हैं, उसे भी अच्छे से समझिएगा। मैंने आप सबको एक डाटा बताया था और दिखाया भी था कि देखिए इसकी जो है अपडेट आने वाली है जिसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है, और वो था इन्फ्लेशन डाटा। 19 महीनों बाद नेगेटिव जोन में आई थोक महंगाई, जून में रही 0.13%। दो डाटा आने वाले थे, ध्यान से समझिए। पहला है WPI और दूसरा है इन्फ्लेशन रेट। तो ये जो प्रीवियस डाटा था वो क्या था, 0.39, और आया कितना है 0.13%, और एक्सपेक्ट किया गया था 0.52%। ठीक है, तो इसमें एक कह सकते हैं थोड़ा बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो प्रीवियस 2.82% था, एक्चुअल में 2.10% आया है, और एक्सपेक्ट किया गया तो 2.50%। तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एक निगेटिव चीज़ ये है कि कंपनियों के इस समय रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टरली, जिसमें से अभी देखो टाटा ग्रुप की कंपनी का मुनाफा 10% गिरा, दूसरी तिमाही में रिकवरी की उम्मीद, यानी कि ये एक निगेटिव व्यू है। जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, देखिए जो गिरावट हुई है मार्केट में उसके 5-6 रीजन है। क्या क्या है, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वो थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल रहा है, रुपए में कमजोरी देखने को मिली, ठीक है, डॉलर में उछाल देखने को मिला, क्रूड ऑयल में थोड़ा तेजी देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं, और खासकर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रेड डील को लेकर है, जो अभी भी किसी भी जो है कह सकते हैं कि इंडिसिसिव बना हुआ है, कोई भी चीज़ें उसको लेकर स्पष्ट नहीं है। इसलिए चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरऑल फ्लैट या निगेटिव होके ही चल रही हैं। मार्केट में अब भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं दे रहे हैं मार्केट को, और इसीलिए मार्केट कहीं ना कहीं फंसी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, अच्छे से समझिएगा। सिंपल कुछ नहीं करना है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और हमें कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। देखिए निफ्टी में क्लोजिंग 2587 पर हुई है, तो आपको ये जोन मार्क कर लेना है निफ्टी और सेंसेक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। बुल्स की अगर बात किया जाए तो बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा 25,120 का रहेगा, और बियर्स के लिए रहेगा 25,055। सेंसेक्स में बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 82,370, और बियर्स के लिए रहेगा 82,160। ये आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। ये एक नॉन ट्रेडिंग जोन है, यानी कि इसके बीच है मार्केट, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं या फिर यहाँ पर मार्केट ट्रैप कर सकती है, कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, और यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमें कहीं ना कहीं अप साइड के ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप जरूर मार्क कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं चार्ट पर और अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, कहाँ पर कैसा लेवल ओपन है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर देखिए अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। मार्केट ने कहीं ना कहीं 25,000 को एक अच्छा सपोर्ट दिया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपको सबसे पहले तो ये जोन मार्क कर लेना है, यानी कि 25,120। यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो आपको वेट करना है, और जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो सबसे पहला टारगेट अपना 25,150 का रहने वाला है। ठीक है, 25,150 पहला टारगेट रहेगा, और इससे भी मार्केट ब्रेक कर जाती है तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी थोड़ा देखने को मिल सकती है। तो अपना दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 25,190 का रहेगा, यानी कि 25,150 को काटने के बाद अगर मार्केट सस्टेन करती है तो अगला टारगेट 25,190 का रहने वाला है, और इससे भी मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो हमें 25,240 से 250 तक का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में लेके चलना है,
25,240 से 250 का लेवल ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में, और ये अपना फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में बड़े गैप में ओपनिंग होती है तो वहां पर सेंटीमेंट चेंज होगा, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग जैसे आज देखने को मिली और एक हमें बड़ा अच्छा मूव कहीं ना कहीं देखने को मिला डाउन साइड में, और उसके बाद में मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां पर देख सकते हैं हार्ड कर लिया और साइडवेज रही, और यहां पर मैंने आप सबको सेटअप दिया था, और ये पूरा जो देख सकते हैं जबरदस्त दो बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, ये पूरा कैप्चर हुआ। तो अब यहां से अगर ब्रेक डाउन मिल जाता है 25,055 से, कितने से ध्यान रखिएगा, 25,055 से अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो आप कहीं ना कहीं 25,000 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से तैयार रहना है सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर भी ध्यान रखिएगा। अब 25,000 को मार्केट अगर ब्रेकडाउन कर जाती है तो थोड़ा सा वेट करना है, इसके नीचे जितना ज्यादा सस्टेन करेगी फिर डाउन साइड में जाने का चांस रहेगा। तो अपना डाउन साइड में 25,000 के नीचे का जो टारगेट रहेगा वो 24,950 रहेगा, 25,000 के नीचे का टारगेट, इसे ध्यान रखिएगा। और जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे बराबर जैसे आज अपडेट कर दिया था सारी चीजें अपडेट कर दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक जोन ये जरूर मार्क रखना है, और क्योंकि दोस्तों जब आप कुछ ज्यादा जो है सेल्फ अलर्ट रहते हैं, जैसे कि आपका अगर व्यू मान लीजिए कि यहां पर पी साइड का बन रहा है और मैंने आप सबको एक सेटअप प्रोवाइड किया या इंडिकेशन दिया पी साइड का, तो वहां पर क्या है एक्यूरेसी बढ़ जाती है और कंफर्मेशन जो है थोड़ा क्लियर हो जाती है और सेटअप बनाने में आसानी रहती है। तो इससे कहीं ना कहीं लॉस नहीं होता है, या कह सकते हैं कि जो है एसएल भी हिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और वहां पर भी चीजों को समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर, और यहां पर देखिए आपको क्या मार्क करके रखना है, 82,370 और 82,160 का जोन मार्क कर लेना है। तो यहां पर ये जोन आप मार्क रखिएगा 82,370 और 82,160, ये अपना नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक चीज और बता दूं आप सबको कि मार्केट अगर यहां इससे ब्रेकडाउन करती है तो निफ्टी और सेंसेक्स लगभग एक जैसा पैटर्न बना के चलते हैं, आप सबको पता है। तो यहां पर देखिए यहां भी आपको साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से 82,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन रहेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल चीजें जैसा भी सेंटीमेंट होगा मार्केट का मैं आप सबको बता दूंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जैसा कि आप सबको ओवरऑल चीजें बताई क्या पॉजिटिव संकेत है क्या नेगेटिव है और किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले डाउन साइड में तो आप सबको बता दिया इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो सबसे पहले एक छोटा लेवल आपको जो है टारगेट में रखना है 82,450 का, यानी कि अगर 370 के ऊपर मार्केट निकलती है तो सबसे पहला छोटा एक टारगेट रहेगा 82,450 का, और इसे मार्केट काटने के बाद अगर सस्टेन करती है तो एक बड़ी रेंज ओपन होने वाली है 82,600 की, ठीक है, 82,600 की रेंज ओपन होने वाली है। और इसे मार्केट अगर 82,600 को भी काट देती है तो फिर हमें ओवरऑल मार्केट में बुल्स कंट्रोल ही देखने को मिलेगा, ये चीज क्लियर कह सकते हैं, कंफर्मेशन पूरी हो जानी है। तो फिर हमें अगला अपना टारगेट 82,800 तक का बना के चलना है, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, लेकिन अगर 82,000 के नीचे मार्केट आती है, ध्यान रखिएगा 82,000 के नीचे, तो फिर इसको सपोर्ट जो है 81,850 पर मिलने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहां तक का हमें लेवल देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। बाकी अगर आप ओवरऑल ट्रैप नहीं होना चाहते हैं तो ये जोन जरूर मार्क रखिएगा, अगर इसके बीच है तो मार्केट अगर बार बार इसी के बीच में रहती है तो यहां पर फिर एक स्कैल्पिंग पॉइंट ही बनेगा। लेकिन अगर इस जोन के बाहर या नीचे ब्रेकडाउन करती है तो इससे क्या है हमें एक ट्रेंड मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं हम उस ट्रेंड को पकड़ के और अपना उसी के अकॉर्डिंग सेटअप बना सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।